दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में। एक गाना खूब प्रचलित हो चला है, जितने दिन नियर आता हो उतने मन घबराता हो। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, कूल माइंड होकर तैयारी कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। आएगा तो आएगा, याद रखिएगा मेरी बात। 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। फिर से यही बात बता रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो पक्का डिसलाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर सवाल है, 1/sin² मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पहले से मालूम है 1 का मतलब क्या होगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसलिए आप इसका डायरेक्ट ये वैल्यू रख दीजिए, 1 के जगह पे इतना रख दीजिए। बाई में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। डिवाइड कर दीजिए दोनों पार्ट को, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर में बदल जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x। ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर आपका परम सत्य आंसर हुआ बेटा सी। एकदम गर्दा मचाना है। अगले क्वेश्चन के दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको मालूम है बेटा cos 2x का 4 फॉर्मूला, जिसमें से cos और sin में एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। इसलिए cos 2x की जगह पे आप रख दीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट्टा में हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। जैसा पिछला क्वेश्चन को हम लोग तोड़ दिए थे, वैसे ही इसको तोड़ देना है। तोड़ो, माइनस है तो माइनस करो, यहां हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। साइन स्क्वायर बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर डीएक्स। माइनस है तो माइनस, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर डीएक्स। cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ दोस्त, डी। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। log x बाई एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। वो 10वां क्लास वाला प्रतिस्थापन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में भी होता है, मानने वाला मेथड। हमने एक टेक्निक बताया था कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसके अगल बगल या कहीं भी छुपा हो, फंक्शन को आप टी मान लीजिए। log x बाई एक्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/x इंटू लॉग एक्स कर सकते हैं कि नहीं दोस्त। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ है, तो log x को हम लोग क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। log x को t मान लीजिए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा, ये dt बाई dx। dx क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dx इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, x dt। अब आइए क्या है, 1/x। log x को तो t मान लिए हैं, dx का वैल्यू कितना आया है, x dt आया है। x dt, x से x खत्म। t का मतलब बेटा हो गया t का पावर 1 dt। x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो जुड़ता है टी स्क्वायर बाई 2। एक में एक जुटेगा तो स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर प्लस सी। और टी का वैल्यू कितना है दोस्त, log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, log x का इंटीग्रेशन। अरे भाई डिफरेंशिएशन में log x होता तो कोई झंझट नहीं होता, ये डायरेक्ट 1/x हो जाता।
लेकिन इंटीग्रेशन में log x है तो बड़ा झंझट है। डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या log x को 1 मल्टीप्लाई log x लिख दे तो आपको कोई दिक्कत? 1 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0, यानी ये अलजेब्रिक फंक्शन की गिनती में आता है। जब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट हो जाता है तो 7.6 आप लोग पढ़े होंगे आइलेट वाला नियम। अब बताइए अलजेब्रिक पहले आएगा, लॉगरिथमिक, सॉरी लॉगरिथमिक अलजेब्रिक से पहले आ रहा है, तो लॉगरिथमिक 1 नंबर और अलजेब्रिक को हम लोग 2 नंबर मानेंगे। रूल क्या होता है, जब प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो पहले 1 नंबर निकलेगा, दूसरे नंबर का इंटीग्रेशन माइनस 1 नंबर का डिफरेंशिएशन, दूसरे नंबर का इंटीग्रेशन, और फिर इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ dx चिपकाते हैं। ध्यान से, log x dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, log x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो 1/x कर दो यार। 1 का dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डायरेक्ट x, और बगल में dx है तो dx, x से x खत्म, ये कितना हो गया x log x, और dx का इंटीग्रेशन, x log x dx का इंटीग्रेशन दोस्त कितना हो गया यार, इतना हो गया। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, log x माइनस 1 प्लस c, जो भी आपका ऑप्शन है उसको टिक करना है, थोड़ा भी देर नहीं करना, एकदम गर्दा मचा के आना है दोस्त। 5वां नंबर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस समय आप लोग 7.6 पढ़ रहे होंगे उसमें एक टेक्निक पढ़ाया जाता है, हालांकि इसका प्रूफ भी अवेलेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है। बहुत ही शानदार कैटेगरी का सवाल है। देखिए 7.6 का, जिस कैटेगरी का हम अभी सवाल बता रहे हैं, इस कैटेगरी से 4 से 5 सवाल रहने वाले हैं, और बड़ी ध्यान यानी दे के सुनना है इस बात को एकदम। अगर e का पावर x है, ध्यान देना, e का पावर x है और यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में फंक्शन है, और यहाँ प्लस का ही साइन होना चाहिए, याद रखिएगा, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बगल में है, तो डायरेक्ट आपको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा e का पावर x, और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, नॉट डिफरेंशिएशन, ये जो फंक्शन दिख रहा है वो प्लस सी करना है। कान खोल के सुन लेना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। चलिए, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1/x प्लस सिस्टम चाहिए तो प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ ऐसा दे दीजिए। देखिए 1/x का चूंकि डिफरेंशिएशन होता है -1/x, माइनस में ही आता है, तो यानी फंक्शन ये हो गया, ये बगल में डिफरेंशिएशन हो गया, तो डायरेक्ट इसका उत्तर कितना हो जाएगा, e का पावर x fx प्लस c। अच्छा, इसके अलावा कुछ खास बात और बता दें आपको, आपको जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, उसको याद रख ले, एकदम रट जाए, घोर के पी जाए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में कई सवाल आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए बेटा फॉर्मूला को नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे को फॉर्मूला याद ही नहीं रह पाता, इसलिए फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, वरना ऑब्जेक्टिव में आपका कल्याण नहीं हो सकता दोस्त। छठा नंबर क्वेश्चंस, वही फॉर्मेट है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि 10x का डिफरेंसी फंक्शन किसको माने, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो देख बेटा, 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है नहीं, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। देखो log sec x का जब डिफरेंशिएशन करोगे, जब किसी फंक्शन में कोई फंक्शन इंटर कर जाता है तो ये चेन रूल पे चला जाता है, और करके देख लो बेटा। log sec x, एक को छोड़ना है, log को छोड़ेगे तो sec उतारोगे नीचे, ये जो नीचे लिखो इधर लिखो, फिर sec छोड़ोगे तो x उतारोगे नीचे, log का हो जाएगा 1/sec x, और sec x का क्या हो जाता है दोस्त, डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ये कट जाएगा और सीधे हो गया आपका tan x। इसका मतलब log sec x आपका फंक्शन है और बगल में इसका डिफरेंशिएशन है। ये मत सोचना कि जो पहले दिया है सिर्फ वही फंक्शन हो सकता है, तुमको इधर उधर कर सकता है, सीधे आंसर हो जाएगा e का पावर x, फंक्शन है तुम्हारा log sec x प्लस c, चिपका देना है दोस्त, आपका उत्तर यहाँ डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल पे, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आप पढ़े होंगे 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c a। अब यहां देख लेना है 1/1, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? यर्रा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, a की जगह पे चूंकि 1 है तो 1/1 tan इनवर्स x/1 और यहाँ पे आपको चिपकाना है 1√3। इससे कुछ होने जाने को नहीं, इससे कुछ होने जाने को नहीं, x की जगह पे एक बार √3 डालिए, माइनस tan इनवर्स 1 डालिए। ठीक है, tan में √3 पड़ता है, इनवर्स 3 को पढ़े होंगे तो कितना आता है π/3 यानी 60 और 1 आता है तो π/4। 3 4 का लघुत्तम 12, 3 चौका 12, 3 कितना हो जाएगा दोस्त π/12। ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8वां नंबर सवाल है -π/2 से π/2। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका है बेटा 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है -a से a f(x) dx। इसका दो ठो वैल्यू निकलता है 2 × 0 से a f(x) dx। कब? जब f -x = f(x). कहने का मतलब जब इवन फंक्शन हो, क्या हो? इवन फंक्शन हो। और दूसरा जब निकलता है 0, कब? जब f -x बराबर -f(x). चलिए, यानी कि कहने का मतलब ऑड फंक्शन हो। ठीक उसी तरह आप यहाँ फंक्शंस करके चेक कर लीजिएगा, ये पक्का आपका ऑड फंक्शन आएगा। देख लीजिए, ऐसे भी दिखा ही देते हैं, थोड़ा समय ही लगेगा तो क्या हो गया, कितना हो जाएगा -sin(x)⁷ माइनस को 7 बार गुना कीजिएगा, -sin(7x) और ये हो गया -f(x), यानी f(x) क्या हो गया यहाँ पे ऑड हो गया। और जब ऑड होता है तो इसका उत्तर डायरेक्ट हो जाता है 0। ये ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में ज्यादातर 7 वाला ही पावर पूछता है और जब भी पूछता है साइन ही पूछता है। देखिए, 7 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, यानी कोई भी ऑड नंबर दिया हो पावर में, समझ लीजिए इस सवाल का उत्तर आंख मूंद के आपको 0 मानना है। आंख खोल के नहीं, आंख मूंद के, आंख मूंद के। 9वां नंबर सवाल देखिए, √sin(x), √sin(x) प्लस √cos(x), इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल हो और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो आपको ट्रिक याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई। यहाँ रूट में दे, क्यूबिक रूट में दो, साइन का पावर 5, जब पावर 5 देगा तो सबका पावर 5, पावर 3 दे देगा तो सबका पावर 3, पावर अगर 10 देगा तो सबका पावर 10, पावर n तो सबका पावर n। उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे ये टेक्निक का इस्तेमाल करना है। π/2 माइनस 0/2 यानी कितना हो गया π/2, अब बट्टा 2 बट्टा 1 कर लीजिएगा, यानी π आ जाएगा 4। इसको एक बार और समझाते हैं, π/2, ये दो सॉरी एक ऊपर और दो नीचे, कितना हो गया π/4। ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्लियर है ना? चलिए ये सवाल देखिए, 10वां नंबर और आज के वीडियो का अंतिम सवाल। देखिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता है 10, लेकिन x तो डायरेक्ट नहीं है कि आप तो x यहाँ उतारेंगे, 7 - 4x उतार दीजिए। लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा वो 1/, में आता है। इंटीग्रेशन कहता है कि हमें जो लीनियर, ये लीनियर होना चाहिए। पहला बात, लीनियर यानी रैखिक। क्या होना चाहिए दोस्त? लीनियर होना चाहिए, तभी जाके ये नियम लगता है। 7 - 4x और x का गुणांक जो है 1/, में आता है। इंटीग्रेशन में 1/, में आता है और डिफरेंशिएशन रहता तो डायरेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन है sin ax प्लस b का, अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो ये लिख देना आपको cos ax प्लस b, और x का जो गुणांक है यहाँ पे a आपका, ये लीनियर है चूंकि a है जो गुणांक, वो डायरेक्ट गुना में आता है, इसमें 1/, में नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन में 1/, में आता है। यानी कौन नंबर ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। चलिए दोस्त, वीडियो को ज्यादा लंबा मतलब करने से कोई फायदा नहीं है, और बहुत ज्यादा समय आपका किल कराने से मेरा कोई मकसद नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग एग्जाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए
और कहीं से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ पूरा बने हुए हैं। फिर से यही बात रिपीट करता हूँ कि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो पाए। और यदि फिर से कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक करना है, वरना डिसलाइक कर देना है। याद रखिएगा मेरी बात को। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए